हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम एसिंक अवेट का यूज़ करेंगे। तो प्रोमिसेस अगर आपको यूज़ करने ऑलरेडी आता है, और मुझे किसी ने कमेंट किया था कि एसिंक अवेट यूज़ करने में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो आज मैं एसिंक अवेट का एक एग्जांपल लेके आया। तो ऐसा कुछ हमने बनाया है जिसमें आपको हमने एक यूआरएल से, गिटहब का यूआरएल है ये एक एपीआई कॉल किया हमने, और रिस्पॉन्स को हमने अवेट से हो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करवाया। जब तक रिस्पॉन्स ना आ जाए तब तक ये थोड़ा वेट करेगा। उसका जब रिस्पॉन्स आ जाएगा तो हमने सेट यूज़र डेटा कर दिया है, और सेम डेटा को हमने स्क्रीन पे दिखाया। तो एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, बट इसमें क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो हम इसको अच्छे से एक नया फंक्शन बना के करेंगे। तो नया फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बटन ले लेते हैं। ठीक है, मैं क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। हम क्या करेंगे कि इस पर जब क्लिक होगा तो ऑन क्लिक इवेंट लिसनर, सो ये रिएक्ट एप्लीकेशन है, तो ऑन क्लिक इवेंट लिसनर पे हम करते हैं हैंडल प्रोफाइल पिक्चर, हैंडल लोड करते हैं। सिंपल नाम रखो जो बटन का है। ठीक है, अब हैंडल नोड को कैसे करेंगे, यूज़ इफेक्ट में हम नहीं करें, हम बटन के क्लिक में ये करेंगे। तो ये वाला पार्ट हमें चाहिए नहीं, बट अभी के लिए मैं रेफरेंस के लिए इसको रख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख देते हैं कॉन्स्ट हैंडल लोड इक्वल टू, ऐसे कर देते हैं, फिर ऐसे कर लेते हैं। सो ये एरो फंक्शन हो गया हमारा। और यहाँ पे हम करते हैं, सो ये फंक्शन क्योंकि हमारा एसिंक फंक्शन होगा, तो एसिंक फंक्शन लिखने का तरीका सिंपल है। आप एसिंक ऐसे लिख दो, एरो फंक्शन है तो भी चल जाएगा। अगर आपको दूसरे तो ऐसे एसिंक फंक्शन लिख के यहाँ पे नेम पे लिख सकते हो, बट हम एसिंक एरो फंक्शन ही बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हो गया, एसिंक फंक्शन हो गया। अब हमें क्या करना है, एपीआई कॉल करना है। तो हम करेंगे कॉन्स रिस्पॉन्स, में लिख रहा हूँ कॉन्स रिस्पॉन्स, और हमें यही वाला कॉल करना है। तो जिन्होंने फैच यूज़ नहीं किया है मैं उनको बता देता हूँ कि फैच जो होता है ना, ये फैच ये फैच रिटर्न ही करता है। ये जो फैच है ये रिटर्न करता है प्रॉमिस। ठीक है, ये रिटर्न जो करेगा ये प्रॉमिस ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो फैच हमने कर दिया, अवेट कर दिया, यहाँ पे रिस्पॉन्स कर दिया। देखो ये एसिंक अवेट सिंगल लाइन में हो गया, इजी वे में समझो इसको। ठीक है, उसके बाद हमें एक कुछ और करना है कि इस रिस्पॉन्स को जेसन पे कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको कर देता हूँ कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, तो क्योंकि ये भी हमें एसिंक्रोनस वे में करना है तो हम यहाँ पे ए अवेट यूज़ कर लेंगे, ताकि जब तक ये हो नहीं तो आगे जाए नहीं, ये वेट करेगा तब तक इसके लिए। ठीक है, उसके बाद हम कर देंगे जो हमारा स्टेट अपडेट है, सेट यूज़र डेटा, और यहाँ पे कर देते हैं यूज़र। ठीक है, इसकी ज़रूरत अब नहीं है मुझे, तो मैं इसको हटा देता हूँ। सिंपल सा बनाया हमने। ठीक है, और ये यूज़र वाला है क्योंकि मैं यहाँ पे यूज़र नेम हार्ड कोड भी कर सकता हूँ, और मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। और गिटहब की यूआरएल है, आप अपना गिटहब का यूज़र नेम यूज़ करके इसको हिट करके देख सकते हैं। सिंपल फंक्शनैलिटी हम टेस्ट कर रहे हैं, मैं आपके लिए और इजी कर देता हूँ। एक्चुअली मैं जिनको समझना है उनके लिए बना रहा हूँ तो थोड़ा इजी कर ही देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना गिटहब का यूज़र नेम डाल देना बस, ये एपीआई ले लेना और यहाँ पे गिटहब का यूज़र नेम देना। ये करके देखना, प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक इमेज टैग बनाया था, उस इमेज टैग में यूज़र डेटा डॉट अवतार यूआरएल मैंने डाला था। लोड बटन के क्लिक पे आएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसको कि ये कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लोड बटन है, बटन की क्लास नहीं है तो मैं क्लास यहाँ ऐड कर देता हूँ, बॉर्डर। तो यहाँ पे अभी हम एक लॉजिक लिख लेते हैं कि यूज़र डेटा जब, अभी क्योंकि मैंने बटन हिट नहीं किया तो यूज़र डेटा है नहीं, तो यूज़र डेटा डॉट जब अवतार यूआरएल हो तभी इमेज टैग दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। अदरवाइज ये देख रहे हो ऐसा दिखेगा फटा हुआ। तो ये वाला हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम, एंड कर दो, बस हो गया। ठीक है, अब मैं जैसे इस पर लोड बटन पे क्लिक करूँगा ये वाला फंक्शन हिट होगा, और यहाँ पे हमें मेरा ही फ़ोटो दिखेगा गिटहब का। ठीक है,
फट गया कोड। ओके, तो यहाँ पे यूज़र सीधा असाइन करते हैं, इटरेट नहीं करना था। चलो, आ गया मेरा फ़ोटो। कैसा लग रहा है मेरा चेहरा? तो सिंपल सा था, ठीक है, कि मतलब मैं अगर रिफ़्रेश करूँ तो ये नहीं दिखेगा। बटन के क्लिक पे हम एसिंक का वेट का यूज़ किया। एसिंक ऑपरेशन है, एपीआई कॉल में एसिंक का जनरली यूज़ होता है। तो जैसे ही मैंने इसको किया, आ गया। ठीक है, अब इसको बढ़िया तरीके से और अच्छे से करना, अगर आपको समझना है कि प्रॉमिस कैसे काम करता है, तो प्रॉमिस कैसे यूज़ कर, सो ये मैंने एसिंक का वेट का बताया ना, मैं सेम एग्जांपल एक प्रॉमिस के साथ बताया तो ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए। तो मैंने जैसा कि बताया कि फेच हैंडल लोड टू कर देता हूँ मैं इसको एग्जाम्पल के लिए। अच्छा नाम डालना है आपने, मतलब मैं एग्जाम्पल सेम टाइप का दे रहा हूँ इसलिए। तो हम क्योंकि फैच भी एक प्रॉमिस ही है, तो एसिंक यहाँ से सबसे पहले रिमूव करेंगे। अब जब एसिंक है ही नहीं तो अवेट तो काम करेगा नहीं, और ये भी काम नहीं करेगा, तो ये वाले पार्ट तो हटा ही दो, ये इसकी ज़रूरत ही नहीं। बता रहा हूँ कैसे होगा। तो जैसे ही फैच होता है, तो जब भी प्रोमिस होता है ना, तो प्रोमिस देनेबल होता है। देनेबल मतलब देन के साथ आता है। तो देन किया हमने, अब देन में हमें मिलेगा रिजल्ट। ठीक है, अब रिजल्ट को के साथ हम क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट जेसन कर देंगे जो हमने उधर किया था। आप मैच कर पाओगे इजीली। फिर अगेन हम करेंगे देन। ठीक है, इसके बाद मान लो अब रेस्ट कर दिया, रिजल्ट सेम कर सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ कर लिए, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, और ये हमने यहाँ पे डाल दिया ऐसे, और यहाँ पे मैं यूज़र कर देता हूँ ताकि यहाँ भी यूज़र हो जाए। तो देखो ये फ़र्क है प्रोमिस वाला फैच और क्या कहते हैं एसिंक का वेट वाला। तो कई लोग को ये अच्छा लग रहा होगा, कई लोग को ये सही लग रहा होगा, लेकिन मैं बताता हूँ। जैसे मान लो 2-3 मल्टीपल एपीआईज कॉल करनी है आपको। मान लो फॉर एग्जांपल मुझे यूज़र से यूज़र का आईडी मिलेगा, फिर उस यूज़र को आईडी यूज़ करके मैं कोई और एपीआई हिट करूँगा, तो फिर ये ना डॉट देन के अंदर, देन के अंदर, फिर देन के अंदर, ऐसे ऐसे लंबा चौड़ा हो जाता है। बट उस केस में अगर आपको अच्छे से करना है तो इसके बाद एसिंक का वेट में यहाँ पे इसके फिर नीचे एक एपीआई कॉल हो जाएगी, क्लीन सा दिखेगा आपको इसको जब यूज़ करोगे तो ये फ़र्क है कि एक तो क्लीन कोड होता है, डीबग करना इजी होता है एसिंक का वेट में। प्रोमिस में डीबग करने के लिए आपको पूरा ये फ्लो देखना पड़ेगा कितना देने वाला है, और नेस्टेड चला जाता है ये। मान लो अगर 5 एपीआई कॉल करनी तो 5 लेवल की हायरार्की बन जाएगी, आपको 5 लेवल के अंदर घुसना पड़ेगा, काइंड ऑफ पिरामिड टाइप का। ठीक है, तो इसमें वो चीज़ नहीं है, इसमें क्लीन कोड लाइन बाई लाइन, लाइन बाई लाइन होगा। और एसिंक का वेट में जनरली ना, मतलब इसमें तो डॉट देन हो गया ना, अगर आपको एरर हैंडल करनी है ना तो यहाँ पे आप कैच लिख दोगे, एरर, और लेट्स सपोज कंसोल डॉट लॉग एरर। सो इस तरीके से इजी वे में एरर, यहाँ पे एरर कर दो। ठीक है, इस तरीके से मतलब हो जाता है। मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ। ठीक है, बट इसमें वैसा कुछ नहीं। तो इसमें करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, इसको यूज़ करना पड़ेगा आपको इसमें ट्राई और कैच ब्लॉक। ये भी अच्छा कोड है, क्लीन कोड है। ट्राई यहाँ डाल दिया, आप कैच में सेम चीज डाल दो। सो इस तरीके से आपका हो गया एसिंक, और इधर हो गया फैच, सिंपल फैच जो कि प्रॉमिस रिटर्न करता है। अब हैंडल लोड को यहाँ पे कॉपी करके मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। हम पहले हैंडल लोड कर रहे थे, अब हैंडल लोड 2 यूज़ करेंगे। ठीक है, अब मैं लोड करके दिखाता हूँ आपको। आ गया ना। तो एसिंक का ऑपरेशन है तो एकदम फ्रिक्वेंट नहीं हो सकता, जब तक एपीआई रिस्पॉन्स नहीं करेगा ये आएगा नहीं, बट ये आ गया। तो ये था एक एग्जांपल एसिंक अवेट का, जिसको यूज़ करना मैंने बता दिया है यहाँ पे कैसे करना है। अवेट फैच करके यूज़ करना। अगर आप एक्सियोस यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे सिंपली एक्सियोस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी एक्सियोस लाइब्रेरी इसमें इंपोर्ट नहीं इसलिए एरर दे रहा, बट इसमें एक्सियोस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यूज़ करके एसिंक का वेट क्लीन कोड लिख सकते हो, रीडेबल है। और ये 6 में अगर आया तो उसका पर्पज़ होगा कुछ, कि कुछ सोच समझ के बनाया होगा, ऐसे नहीं बना देते हैं जावास्क्रिप्ट वाले। तो यूज़ करना और मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
प्लस क्या कहते हैं उसको, लाइक तो कर ही दो। और एक और चीज़ था जो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं, कि मैं अभी कुछ लाइक अराउंड 1 महीने से लोगों को पर्सनल सेशन दे रहा हूँ विथ मिनिमल अकाउंट, मतलब मिनिमल अमाउंट पे दे रहा हूँ पर्सनल सेशंस। लाइक हैंग आउट कॉल पे मैं उनको गाइड करता हूँ, मैं उनके रिज्यूमे रिव्यू कर देता हूँ, उनको प्लान कर देता हूँ, उनको मैं समझा देता हूँ कि कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। तो ऐसी कोई भी क्वेरी अगर आपको भी है तो प्राइस लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये प्राइस लिस्ट है। आप मुझे ईमेल करके 1-to-1 कॉल कर सकते हैं, और 1-to-1 कॉल करके मैं आपके डाउट्स वगैरह क्लियर कर दूंगा। तो प्राइस थोड़ा डिफर करता है, क्योंकि कॉलेज वालों के लिए मैंने थोड़ा सस्ता रखा है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, मतलब होते हैं पैसे बट मैं उन पर ज़्यादा लोड नहीं डालना चाहता। बट जो जॉब में उनके लिए मैं थोड़ा लोड डाल सकता हूँ। तो आप पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।